अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कल जहाँ यहाँ तक हमने अपने लेक्चर को कवर कर लिया था कि मेजर करेंसी पेयर्स हमारे पास कौन सी होती हैं। और उसके बाद अब हम चलते हैं आगे कि यहाँ पर करेंसीज काम कैसे करती हैं। और मेन चीज़ आपने बार बार एक नाम सुना होगा, पिप्स। ये क्या चीज़ होती है? फॉरेक्स में हर करेंसी पेयर्स की, जैसे मैंने कहा, कि दो करेंसीज होती हैं। एक बेस करेंसी होती है और एक मेन करेंसी होती है। ठीक है। अब जब आप बेस को डिवाइड कर देते हैं मेन करेंसी पे, मेन करेंसी को आप डिवाइड कर देते हैं बेस पे, तो उसकी प्राइस निकल आती है। ठीक है। अब एक चीज है, नाम है पिप्स कैलकुलेशन। अब ये पिप्स जो है, ये हर करेंसी के हिसाब से अलग कैलकुलेशन होती है इसकी। अब मेजरली ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम एक एक को देखते हैं कि ये किस तरह काम करती है। हम सिंपल कैलकुलेशन जो करेंगे वो हम करेंगे गोल्ड की। यहाँ पे मैं इसका एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। पिप जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट होती है इन करेंसी पेयर्स की। ठीक है। और ये हमें करेंसी की वैल्यू बताती है जो उसमें चेंज आ रहा होता है। लाइक वो बाय साइड आ रहा है या सेल साइड आ रहा है। जो चेंज आ रहा है उस चेंज को जो वैल्यू हमें बताता है उसको हम पिप्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है वो माइक्रो लॉट होती है। ठीक है, उसको हम 0.01 कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मिनी लॉट आती है जिसको हम 0.10 कहते हैं। अगर एक पिप मार्केट मूव करती है तो इट्स मीन दैट कि $1 मार्केट मूव कर रही है। और अगर 10 पिप मार्केट मूव करती है तो इट्स मीन दैट कि $10 मार्केट मूव कर रही है, अगर आपने लॉट साइज इस मुताबिक लगाई हुई है तो। अब स्टैंडर्ड लॉट की बात करते हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट आपका एक पिप अगर मूव करता है मार्केट तो $10 बनते हैं। इसी तरह 10 पिप्स अगर मार्केट मूव करती है तो $100 बनता है आपका। इसको इंशाल्लाह हम आगे जब MT5 का हम ओवरव्यू करेंगे, वहाँ पर जब ट्रेड लगाना सिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम इसको कवर अप करेंगे और ये बकायदा मैं आपको चार्ट पे इस चीज़ की कैलकुलेशन करना बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अमूमन हम जो ट्रेड दे रहे होते हैं वहाँ पे हम पिप्स का बता रहे होते हैं कि इतने पिप्स रनिंग प्रॉफिट में है, तो इस चीज़ का जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम इसको आगे कवर अप करेंगे। अब मेन चीज़ होती है कि यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा, कैंडलस्टिक, बेसिक। ठीक है। अब दो तरह की आपको कैंडल यहां पर देखने को मिलती है, एक ग्रीन और दूसरी रेड। ठीक है। अमूमन कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट बाय जा रही है और रेड कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका कंसेप्ट कुछ इस तरह हम इसको देखते हैं कि लाइक, अगर फॉर एग्जांपल ग्रीन कैंडल बन रही है तो वो बाय की कैंडल बन रही है। ठीक है, मतलब वहां पर बायर्स आ रहे हैं। और अगर सेल की बन रही है तो इट्स मीन वो सेलर वहां पे आ रहे हैं। ठीक है। अब कैंडलस्टिक एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है जो हमारी चार्ट की है। ठीक है, प्राइस मूवमेंट। और ये हर टाइम फ्रेम की चेंज होती है। लाइक सम टाइम आप देख रहे होंगे कि 1 मिनट में वो ग्रीन बन रही होती है, 5 मिनट में वो रेड बन रही होती है। इस तरह 15 मिनट में अगर वो बाय की बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हो सकता है कि 30 मिनट में वो सेल की बन रही हो। तो वो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से उसकी ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो और सारी प्रोसेस चेंज होती हैं। ठीक है। तो हम अमूमन अपने टाइम सेट के मुताबिक कैंडल्स को देख रहे होते हैं। लाइक अगर मैं 5 मिनट को देख रहा हूँ तो मैं अपने एनालिसिस 5 मिनट के मुताबिक ही करूँगा। हाँ, ये हो सकता है अगर मैं एनालिसिस प्रॉपरली मार्केट के कर रहा हूँ तो फिर मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आऊँगा और अपने SL और TP को वहाँ पे मैनेज करूँगा। ठीक है, होप सो आपको ये रिप्रेजेंटेशन जो कैंडल की होती है ये समझ आ गई होगी। ने ये बेसिकली हेल्प करती है ट्रेडर्स की कि वो मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, कि रिवर्सल कहाँ पे आ रहा है या फिर बाय मूवमेंट कहाँ पे आ रही है, तो इस वगैरह वगैरह। अब मेन चीज़ हम अपने मेन टॉपिक पे अब पहुंच आए हैं, जो कि है मार्केट ट्रेंड्स। ये सबसे मेन टॉपिक है। लाइक ये आपको मार्केट की डायरेक्शन बताता है कि मार्केट किस सिमत में मूव करेगी। लाइक मार्केट बाय जाएगी, मार्केट सेल जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास तीन मेजर ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास अप ट्रेंड, दूसरा हमारे पास होता है डाउन ट्रेंड,
और तीसरा हमारे पास होता है साइडवेज ट्रेंड। अब जो हमारे पास बाय ट्रेंड होता है, बाय ट्रेंड में अमूमन प्राइजेस जो होती हैं वो हायर हाई की से हायर लो की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, हायर लो बनाएगी और हायर हाई बनाएगी। अब डाउन ट्रेंड जो होता है, प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही होती हैं, लोअर हाई बनाते हुए, लोअर लो बनाते हुए। अब साइडवेज और रेंज, प्राइस एक ही जगह पे मूव कर रही होती है, लाइक विद इन अ रेंज, नो क्लियर डायरेक्शन उसकी कोई भी नहीं होती, ना बाय की ना सेल की। इसको हम थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक समझते हैं। अब अप ट्रेंड में जैसा कि मार्केट अप की तरफ जा रही है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मार्केट अपना हायर हाई लगाती है, फिर हायर लो लगाती है, देन हायर हाई लगाती है, हायर लो लगाती है। मार्केट उसी को फॉलो करते हुए अप ट्रेंड में जा रही होती है। इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक हो गया। अब साइडवेज ट्रेंड में जो साइडवेज मार्केट होती है, अमूमन रेंज मार्केट जिसको आप कहते हैं कि रेंज हो रही है, तो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक प्राइस से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही होती है, ऊपर से भी और नीचे से भी। लाइक ऊपर से यहाँ से रिजेक्ट हुई मार्केट, फिर यहाँ से उठी, फिर दोबारा यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर दोबारा यहाँ से उठी। इस तरह मार्केट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। अब इसको हम थोड़ा रियल मार्केट से देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ये टाइम फ्रेम है मेरे पास 15 मिनट का। अब मैं यहाँ पर आपको, पहले चलें हम बाय ट्रेंड को देखते हैं। हम्म, ये हमारे पास आ गया बाय ट्रेंड। ठीक है, अब आपको जैसे नज़र आ रहा है कि मार्केट एक स्पेसिफिक पॉइंट्स को टारगेट करते हुए मार्केट अपसाइड मूव दे रही है। लाइक इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट आई, दोबारा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, इसी तरह हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज से रिजेक्ट होती हुई ऊपर जा रही है। ठीक है, ये ट्रेंड आपको क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट बाय ट्रेंड में है। अब ट्रेंड की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि मेन चीज़ होती है हमारी ट्रेडिंग में, ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपका आपने अगर ट्रेंड को दोस्त बना लिया, आप लॉस नहीं करेंगे। आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाके ट्रेड जब भी करेंगे, आप मार्केट में लॉस करेंगे। ठीक हो गया। अब लाइक ये देखें, यहाँ से मार्केट अगेन बाय ट्रेंड में। ठीक हो गया, स्पेसिफिकली यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इसको हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। अभी आपको बाय ट्रेंड एक नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद उसी तरह बाय मूवमेंट। अब बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं तो और इजी हो जाएगा। अब ये देखें मार्केट करंटली, अब ये टोटल कितना, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये बाय ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज पे चलते हैं कि सेल ट्रेंड क्या होता है। सेल ट्रेंड, मार्केट एक स्पेसिफिक पॉइंट से नीचे की तरफ आ रही होगी। अब मार्केट ज्यादातर तो अभी बाय ही गई है, लेकिन हम कोई स्पेसिफिक देखते हैं, लाइक 5 मिनट में देख लेते हैं, जिसमें हमें क्लियर विजिबल सेल ट्रेंड मिल जाए। ये हमें छोटा सा एक मिल गया है, चलें इसी को हम ले लेते हैं। अब ये मार्केट है, ये देखें, ये एक स्पेसिफिक पोजीशन से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है और ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए अपना हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई, इसको बनाते जा रही है।
इंशाल्लाह ये जब मैं आपको स्ट्रक्चर की एडवांस क्लास दूंगा, उसमें इस चीज़ को हम ज़्यादा आसानी से समझेंगे भी, और चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियरली समझ भी आएंगी। ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है, जो कि होती है रेंज। अब ये आपको नज़र आ रही होगी, ये मार्केट एक सर्टन पॉइंट से बार बार रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, ऊपर भी इसी तरह अगर आप इसको ऊपर से देखते हो, तो ऊपर से भी ये एक सर्टन पॉइंट से बार बार रिजेक्ट हो रही है। इस तरह ये एरिया आप देख लो। दिसंबर है, दिसंबर में मार्केट ज़्यादातर रेंज ही करती है, बट इस बार काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन उसने की है। ये देखें, ये रेंज है। ठीक है, इस तरह ये रेंज है, ये टोटली रेंज है। तो मार्केट आपको और कोई इस चीज़ में यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मिलेगी। जस्ट आपको या रेंज मिलेगी, या अप ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, जिसको आप बाय ट्रेंड कह सकते हो, बुलिश। और या आपको सेल ट्रेंड मिलेगा। ये देखें, ये बहुत मज़े की एग्जांपल है। ये रेंज आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखें, ठीक हो गया। इसी तरह आप ऊपर भी इसके देखें, तो एक स्पेसिफिक जगह से ये रिजेक्ट होते हुए यहाँ तक कर लेते हैं इसको। हम्म, ये ठीक हो गया। अब ये एक रेंज में है मार्केट। या मार्केट अब जब इसको ब्रेक करेगी, तो जिस तरफ ब्रेक करेगी फिर उस तरफ के स्ट्रक्चर के मुताबिक हम ट्रेड करेंगे। अगर आप हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है, आपको एटलीस्ट इतना मार्केट में पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। आया ये बाय का ट्रेंड है, या सेल का ट्रेंड है, या हो क्या रहा है। ठीक है, इस चीज़ का आपको मेनली पता होना चाहिए। उसके बाद अब ट्रेंड की बात भी हो गई। हाँ, अब मेन चीज़ होती है हमारी टाइम फ्रेम। इस पे भी इंशाल्लाह हम डिटेल क्लास लेंगे कि किस टाइम फ्रेम के मुताबिक आपको कितना पिप्स बुक करना चाहिए, और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको ट्रेड होल्ड करनी चाहिए। होप सो आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ आ गया होगा कि मार्केट में कौन से ट्रेंड्स होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ब्रोकर के रिलेट और MT5 ओवरव्यू के रिलेट डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।